जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डोडा बेटा, अरबाकुंडा, अनायमुड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ढोड़ा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अनायमुड़ी की, तो अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शुल्क संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 24 से 25, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 32। तो बात कर लें भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बात कर लें अनुच्छेद जो है 25 से 28, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? यहां पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, यहां पर अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो पूरे ध्यान से प्रश्न को निश्चित आपको पढ़ना है। जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, सरदार हुकुम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे कौन? तो एम ए अयंगर। कौन? तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे एम ए अयंगर। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर। कौन? तो जीबी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष। जबकि उपाध्यक्ष की बात कर लें तो एम ए अयंगर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? अकाधिपत्य, पूर्ण अस्पर्धा, अल्पाधिकार। तो बात करें निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण अस्पर्धा। क्या? तो पूर्ण अस्पर्धा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के रिक्त स्थान दिया हुआ है का एक हिस्सा है? द्वितीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या फिर जो है तृतीय क्षेत्र। तो आपको बताना है सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको पता है। तो सेवा क्षेत्र की बात कर लें तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें? तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। बात कर लें प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लें तो इसमें पशुपालन हो जाएगा, वन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं जैसे कि पशुपालन, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, ये सब किसमें आएंगे? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय क्षेत्र, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग हो गए, तो क्या आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण क्षेत्र जितने भी हैं ये द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जो है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, वन, पशुपालन, ये सब किसमें? तो प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा हो गया। क्या हो गया? तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो गया, जिसमें व्यापार, यातायात, संचार, ये सब किसमें? तो तृतीय क्षेत्र में आते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 3, 4, 2 या फिर 5। तो बात कर लें 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ग में। कितने? तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ग में विभाजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है
1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? नलिनी सेनगुप्ता, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बात करें 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? तो वल्लभ भाई पटेल 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाए 1931 का जो ये कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहां पर हुआ था? तो कराची में। कहां पर? तो कराची में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, तो 7वां है भारत का नंबर। कौन सा है? तो भारत का जो नंबर है ये 7वां है। ध्यान रखिएगा, यहां पर छठा पूछा गया कौन सा? तो छठा की बात करें तो छठा कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर पर कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक चीन, आपको ध्यान रखना ट्रिक के माध्यम से। रुक चीन, अब आया भारत, रूस, कनाडा, कनाडा के बाद में चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो रुक चीन, अब आया भारत, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। बात कर लें बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? कब लगा था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन? तो 1968 में। कब? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा गया है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखना है कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। कौन? तो नित्यानंद कानूनगो थे जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन थे तो कौन थे? तो भोला पासवान। कौन? तो भोला पासवान मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। कब लगा था? तो 1968 में लगा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू हुए सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, प्रदूषण, दूरसंचार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, प्रदूषण से संबंधित है। कई बार आपने पढ़ा होगा। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? 1961 में, 1962 में, 1959 में या फिर 1980 में। तो बात करें डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला? तो 1961 में मिला था डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान। बात कर लें विधान चंद्र राय की तो 1 जुलाई को। कब? तो 1 जुलाई को। कब? ध्यान रखना, 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो है भारत रत्न मिला कब? तो 1961 में। इनके जन्म दिवस 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, ईरान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। क्या? तो हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी करेगा? मेजबानी है या फिर मेजबान है? कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मेरठ। तो राइट आंसर यहां पर नई दिल्ली हो जाएगा। क्या? तो कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो राइट आंसर नई दिल्ली इसका है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? श्रीलंका, ईरान, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ईरान। कौन सा देश बना है? तो ईरान बना है। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। तो बात कर लें हर साल टीबी दिवस या फिर क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यहां पर बात कर लें 22 मार्च, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 22 मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई को
तो जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ईरान। तो किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, आगम, निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़े हैं तो कई बार हमने बताया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आगम हो जाएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो आगम शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के काल को, पूर्व वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है। किसे? तो उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृत भांड काल के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग, पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मारंग, पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको कमेंट करके बताना है किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ताकि हमें पता चले कि आप अंत तक क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट करते हैं, कि प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? पंडित राव, सुमंत, अमृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। क्या? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना, मेट्रो परियोजना, फरक्का परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा? तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है ये नर्मदा नदी पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो बात करें गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है किस राज्य में? आप लोग कमेंट करके बताएं किस राज्य में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश। फटाफट राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्म श्री। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो संबंधित थे ये शहनाई वादक से कौन थे? तो शहनाई वादक थे। 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था 2001 में। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ निरंतर जुड़े, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? कोलेनकाइमा, जाइलम, एरेनकाइमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जाइलम। कौन सा? तो जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? उत्सर्जन संबंधी, संवहन संबंधी, श्वसन संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन संबंधी। क्या? तो संवहन संबंधी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टा दूध, टमाटर, चीटी डंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये टमाटर में, किसमें? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। बात करें चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या? तो मेथेनोइक पाया जाता है। टार्टिक की बात कर लें तो इमली में, सेब में पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक, कौन सा? तो मैलिक अम्ल की बात करें तो ये सेब में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक, खट्टा दूध की बात कर लें तो खट्टा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? अधिचर्मिक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। दोस्तों, आज के जो प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।